तो हेलो गाइस, आ चुका है न्यू वीडियो के साथ वापिस। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ पठान मूवी की। जी हाँ गाइस, उसका जो है बॉक्स ऑफिस में आज डे 6 यानी आज है मंडे। तो गाइस मैंने फिलहाल मानी में डिस्कस किया था इसके रिलेटेड कहाँ कितना क्वेश्चन कर रही है, और मैंने ओवरसीज में कंट्री वाइज आप सभी को बताया था कहाँ कितना क्वेश्चन कर रही है। भाई अभी मैं बात करने वाला हूँ कि ओवरसीज में से कौन सी कंट्री में कहाँ कितना रिकॉर्ड बनाया, कहाँ किस किस मूवी को इसने बीट किया, और अब तक की बॉलीवुड की बात करूंगा कौन से स्थान पर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने के मामले ओवरसीज में। वही लास्ट में हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में कहाँ क्वेश्चन कर रही है और कितना नेट हो गया इसका। तो सबसे पहले मैं ओवरसीज की बात करता हूं, क्योंकि ओवरसीज में हम सभी को पता है बॉलीवुड का दूसरा, मतलब बॉलीवुड का नहीं यार, शाहरुख खान का दूसरा घर है ओवरसीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने के मामले में। भाई मैं इंडियन सिनेमा की बात करूं, इंडियन मतलब इंडिया एक्टर्स की बात करूं, सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है ओवरसीज में वो शाहरुख खान ही है, चाहे वो मतलब बॉलीवुड के हो या फिर साउथ का कोई भी हो। अब बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन इसने लगभग 4.5 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया ओवरसीज में, यानी मैं इंडियन रुपीस में देखूं लगभग 36 करोड़ एंड 68 करोड़ इसने कलेक्शन किया फर्स्ट डे पे ओवरसीज में। बाकी मैं डे 2 की तो 3.86 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया, यानी मैं इंडियन रुपीस में देखूं लगभग 32.32 करोड़ कलेक्शन किया, यानी 32 करोड़ एंड 32 लाख इसने ओवरसीज में सेकंड डे में अपने कलेक्शन किया। बाकी में तीसरे दिन की इसने 5.3 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया। जी हाँ गाइस, लगभग 43 करोड़ इंडियन रुपीस में। ये फर्स्ट 3 डेज में मतलब जी हाँ। इसका अब बात करूँ मैं चौथे दिन की, तो चौथे दिन लगभग इसने आप लगा सकते हो कि 6.3 मिलियन, यानी सैटरडे को लगभग 51.57 करोड़ कलेक्शन किया। यानी मतलब गाइस मैंने यस्टरडे को आप सभी को बता रहा है कि 50 करोड़ से ऊपर हमें ये सैटरडे को कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। वो गाइस अब तक का सबसे ज्यादा, अब तक का छोड़ो, इसने जब मतलब 36-37 जैसे फर्स्ट डे में कलेक्शन किया था ना, वो अब तक का रिकॉर्ड बन गया था सिंगल डे में, मतलब बॉलीवुड की वही ओवरसीज में जाके इतना कलेक्शन करे। और ये रहा इसका फर्स्ट आप लगा सकते फर्स्ट 4 डेज में इसने 165 करोड़ प्लस कलेक्शन किया ओवरसीज में। और ऐसा बॉलीवुड की मूवीज मतलब हिंदी 2022 में कोई मूवी उठा के देखोगे ना, उसने मतलब ऐसा इंडिया में कलेक्शन नहीं किया जितना इसने ओवरसीज में कलेक्शन किया। आप लगा सकते हो कि शाहरुख खान का कितना क्रेज है ओवरसीज में, और कितने एक्साइटेड लोग रहते हैं ओवरसीज में शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि शाहरुख खान का दूसरा घर है का ओवरसीज, और ओवरसीज में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं भारतीय एक्टर, उनमें से एक है शाहरुख खान। बाबला से 10 मतलब 5-6 एक्टर एक तरफ और शाहरुख खान मतलब एक तरफ, और बॉलीवुड की मूवीज मतलब दोनों तरफ चलेगी तो मतलब शाहरुख खान सबसे आगे निकल जाएंगे। ये है बॉलीवुड मतलब शाहरुख खान का मतलब ओवरसीज में क्रेज है जो उनका। अब बात करते हैं मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने के मतलब करने वाली मूवीज जो बॉलीवुड की है अब तक की। दंगल सबसे 1 नंबर है, जैसे 30.7 मिलियन डॉलर ओवरसीज में कलेक्शन किया अभी तक, और ये नंबर 1 पे है अभी भी बॉलीवुड में। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान जिसने 29.15 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया था, और ये भी अभी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। तीसरे नंबर पर है बजरंगी भाईजान, 28.64 मिलियन डॉलर इसने ओवरसीज में कलेक्शन किया था गाइज। और नंबर 4 पर है धूम 3 जिसने 28.33 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया था। और मतलब 5वें नंबर पर है दिलवाले जिसने 26.58 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया। ये है टॉप 5 मतलब मूवीज जो है ओवरसीज में कलेक्शन किया। अब बात करते हैं पठान की। पठान कहाँ पे है, तो गाइज अगर फर्स्ट 4 डेज की बात करूँ तो 20 मिलियन डॉलर से ज़्यादा पठान मूवी जो है वो कलेक्शन कर चुकी है ओवरसीज में। वही बात करूँ मैं संडे के, तो संडे में वहाँ उससे 6 मिलियन डॉलर मतलब कलेक्शन करने के चांसेस हैं। और मैंने बताया 6 मिलियन लगभग 50 करोड़ मतलब आगे पीछे लगा सकते हो कि 50-55 कलेक्शन कर सकती है ओवरसीज में। लगा सकते हो मोस्ट 5 डेज में पठान ने 26 मिलियन डॉलर से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया ओवरसीज से, मान के चलो। यानी कि उसने दिलवाले को लगभग लगा सकते हो कि मतलब खत्म कर ही दिया, उसको टाटा बाय बाय कर ही दिया, लेकिन अपनी है दिलवाले। बात करते हैं धूम 23, ये अभी आ गए हैं उससे। और मतलब अब मेरे को लगता है मतलब आने वाले टाइम में, लाइफ टाइम में, जो मतलब मेरे को लगता है कि पठान इन सभी पांचों के पांचों मूवीज़ को वेट कर दी। और मेरे को लगता है दंगल को तो ये मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब सेकंड वीक तक, मतलब फर्स्ट वीक कंप्लीट होने तो सेकंड वीक स्टार्टिंग से सबको ये वेट कर देगी, मेरे को ये लगता है अभी फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्या चल रहा है। तो शुरुआत शाहरुख खान का यूएसए में डे बाई डे कलेक्शन की बात कर रहे हैं। यूएसए में क्या सीन रहा, क्योंकि यूएसए में इसने अब तक का सबसे ज़्यादा इसका कलेक्शन वो जो निकल के सामने आता है वो यूएसए से ही आता है। तो फर्स्ट डे में 1.48 मिलियन डॉलर इसने कलेक्शन किया। सेकंड डे इसने 1.1 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया। तीसरे दिन इसने 1.85 मिलियन डॉलर कलेक्शन किया। चौथे दिन इसने 2.65 मिलियन डॉलर, यानी सैटरडे को इसने अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया यूएसए में। और कुल बात करूँ 7.09 मिलियन डॉलर, मतलब 20 मिलियन में से फर्स्ट 4 डेज में 7.09 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ इसने अमेरिका से कलेक्शन किया। यानी मैं इंडियन रुपीस में देखूं लगभग 57.7 करोड़ सिर्फ
अमेरिका से इसने कलेक्शन किया 165 करोड़ में से। आप लगा सकते हो कि मतलब अमेरिका में अब तक की मतलब कितना इसको मतलब क्रेज़ है, कितना लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं, वो भी अमेरिका में। लगा सकते हो कि मतलब 165 करोड़ में से फर्स्ट 4 डेज़ में 57 करोड़ सिर्फ इसने अमेरिका से कलेक्शन किया। और गाइस और कोई बॉलीवुड की मूवी होती है ना, जैसे आप दृश्यम को ले लो, उसने पूरे मतलब ऐसा मेरे को मतलब दृश्यम टू ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है, मेरे को काफ़ी पसंद भी आई थी। ऐसे मैं बोल रहा हूँ उसने पूरे ओवरसीज़ में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रहती है, उसने 59 करोड़ एंड 50 लाख पूरे लाइफ टाइम ओवरसीज़ में कलेक्शन किया था। भाई पठान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में 57.7 करोड़ कलेक्शन कर रही है। तो आप लगा सकते हो गाइस ये मूवी कहाँ तक जाने वाली है। भाई बात करूँ इसकी तो मतलब अमेरिका में जो अब इसके चांसेस है मतलब कलेक्शन करने के वो 100 करोड़ से ज़्यादा। जी हाँ, लाइफ टाइम में अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। और इसके साथ ही अब तक की बॉलीवुड की नंबर 1 पे मूवी आ जाएगी अमेरिका में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने के मामले। बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं। और आगे बात करूँ मैं इसकी मलेशिया की, तो मलेशिया की अब तक का सबसे बड़ा वीकेंड, जी हाँ अब तक का सबसे बड़ा वीकेंड रहा इसका मलेशिया में। मलेशिया में इस लगभग 4 दिनों की बात करूँ 2.11 मिलियन मलेशियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ मैं, यूएस डॉलर की बात करूँ 2.11 मिलियन मलेशियन रुपीज़ में इसने कलेक्शन किया। और इसके साथ ही इसने वहाँ के जो मतलब स्टार दिल वाले फिल्म थी ना, उसको इसने वेट कर दिया फर्स्ट 4 डेज़ में कलेक्शन करने। उसका जो मतलब लाइफ टाइम का कलेक्शन था इसने अपने फर्स्ट 4 डेज़ में ऐसा कारनामा करके दिखाया। उसके बाद बात करूँ मैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन में इसका क्या सीन चल रहा है। तो ब्रिटेन में इसने अब तक मतलब 10 लाख ब्रिटेन रुपीज़ बोलो, आप ब्रिटेन कुछ भी मतलब पाउंडर बोलो, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर क्या बोलते हैं यार उनके रुपीज़, 10 लाख पाउंडर अब तक की सबसे ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है। मतलब 10 लाख पाउंडर मतलब 10 लाख रुपीज़ कुछ भी बोलो यार उनके, अब तक सबसे ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है और सिर्फ 4 दिन में। और इसके साथ ही अब तक की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी वहाँ की बन चुकी है बॉलीवुड की। जी हाँ, फर्स्ट 4 डेज़ में सैटरडे तक बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका संडे आप लगा लो, संडे तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें, आप लगा सकते हो अब तक ये रहा मतलब ये है सब कुछ अभी तक मतलब पठान का क्रेज ओवरसीज में मैंने बताया। भाई बात करूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया में फर्स्ट 4 डेज सैटरडे का इसने 220 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया। बात करूँ वर्ल्ड वाइड की तो 429 करोड़ इसका पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हो चुका है। और अब तक की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है, सबसे तेज 400 करोड़ प्लस। और 2022 में मतलब अगर मैं संडे का इसमें ऐड करूँ, संडे में ऐड करके लगभग इसका 550 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बनता है। इसके साथ ही 2022 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई थी, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर ऑफ ले लो, दीक्षित ले लो, ब्रह्मास्त्र को ले लो, बुलबुल 2 को ले लो, दी कश्मीर फाइल्स को ले लो, इसने सभी को धूल चुटा दिया। और मतलब अब तक की शाहरुख खान की बात करूं, अब तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी उनकी लाइफ में बन चुकी है। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस को इसने 227 करोड़ उसको भी बीट कर दिया। इसके साथ ही हैप्पी न्यू ईयर मूवी उसको भी इसने बीट कर दिया। तो गाइस आप लगा सकते हो कि मूवी ये कहां तक जाने वाली है। अब देखने वाली बात हो कि टाइगर जिंदा उसका 558 559 कुछ मतलब लाइफ टाइम कलेक्शन था, उसको बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसे संडे का कलेक्शन निकल के सामने आता है बिल्कुल क्लियर, इसका मतलब ऑफिशियल मतलब क्लियर निकल के सामने आता है कितना आता है, 550 से ज़्यादा आता है, कम आता है, ये देखने वाली बात होगी। ये है अभी तक की गाइस ओवरसीज की रिपोर्ट। बाकी जैसे ही मतलब नेक्स्ट वीडियो आती है इसके रिलेटेड मतलब बॉक्स ऑफिस इंडिया में ये कितना कलेक्शन करती हुई नजर आ रहा है। आज वैसे भी मंडे मैंने बताया लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन मतलब कर सकती है। मतलब क्या मतलब देखने वाली बात होगी 6 डेज में ये 600 करोड़ मतलब कलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिर अब भी के लिए इतना ही। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए